हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 50 ऑफ इंडियन पॉलिटी। जैसे कि मैंने आपसे बोल कर रखा था कि मैं आपको पूरी इंडियन पॉलिटी कराऊंगा इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, और आज है लास्ट लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। क्लियर? तो 49 लेक्चर हो चुके हैं और ये 50 लेक्चर है। व्हाट आई मीन्स, मैंने आपको 1000 क्वेश्चन करा दिए रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी, और एक एक एस्पेक्ट से पढ़ा है जिससे आपकी इंडियन पॉलिटी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आपको कहीं भी किसी भी बुक को खोलना ना पड़े। अब देखना कैसे है, देखो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो सारे वीडियो की लिंक दी हुई है, स्टार्ट से देख लीजिए वन बाय वन से, जिससे आपकी इंडियन पॉलिटी स्ट्रांग हो जाए। ये ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं है, पर वीडियो एवरेज 15 मिनट का है। आप स्पीड कर लेना, बढ़ा लेना वीडियो की, तो आप इजीली कवर कर लोगे पूरे वीडियो। क्लियर? 4 या 5 दिन में आप इजीली पढ़ लोगे। क्लियर? चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 50 रिलेटेड टू पंचायती राज। आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज, जो कि लास्ट लेक्चर है। इंडियन पॉलिटी आपकी पूरी कंप्लीट करा दी मैंने। Who among the following is authorized to make provision with respect to the composition of पंचायत? ये पूछ रहा है कि बताइए किसके पास ऑथोरिटी है टू प्रोविजन बनाने की, किससे रिलेटेड? पंचायत से रिलेटेड। बट हम नहीं बताएंगे इसका आंसर। क्यों नहीं बताएंगे? इसलिए नहीं बताएंगे, पहले हम आर्टिकल पढ़ेंगे, कौन कौन से आर्टिकल रिलेट करते हैं पंचायत से। तो देखते हैं अपन। देखो, पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस कौन से अमेंडमेंट से मिला था? कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ये मिला था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। अब हम इसके आर्टिकल जानेंगे, सिर्फ ओनली एक ही आर्टिकल है इसका, जिसको बोलते हैं 243। कौन सा? 243। सर ऐसे नहीं जाने देंगे, पूरे क्लॉज समझा के जाइए। तो देखते हैं अपन। देखो 243, आर्टिकल 243 रेट करता है डेफिनेशन। क्लियर? आर्टिकल 243 ए क्या है? 243 ए क्या करता है? ये ग्राम सभा, 243 बी, 243 बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। पंचायत के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं वो मेंशन किए गए हैं 243 क्लॉज बी में। 243 क्लॉज सी ये है कंपोजिशन ऑफ पंचायत। याद रखोगे। 243 डी क्या है? 243 डी क्या कहता है? रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एससी एंड एसटी इन पंचायत। क्या है? डी क्या है? रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एससी एंड एसटी। क्लियर? 243 ई क्या कहता है? 243 कहता है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। पंचायत की ड्यूरेशन कितना होगा? याद रखोगे। 243 एफ क्या कहता है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ पंचायत। याद रखोगे। एफ 243 जी, जी क्या कहता है? पावर, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। 243 जी एच क्या कहता है? पावर टू इम्पोज टैक्स बाय पंचायत। पंचायत से रिलेटेड जो भी टैक्स है वो क्या में दिया है? 243 एच। एच 243 आई, 243 आई क्या कहता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन। क्या कहता है? स्टेट फाइनेंस
कमीशन याद कर लेना, बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये पूछे जाते हैं क्लॉज वाले। 243 जे ये कहता है ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत। क्लियर? 243 जे के इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, 243L एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। क्लियर? देन 243M क्या? पार्ट टू नॉट अप्लाई टू सर्टेन एरिया। समझे मेरी बात को? देन 243N कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ पंचायत। देन आफ्टर 243O, 243O कहता है बार टू इंटरफियर बाई कोर्ट ऑन इलेक्टोरल मैटर। मींस कोर्ट को रोकता है कि जो भी पंचायत के इलेक्टोरल रोल होंगे, इलेक्टोरल मैटर होंगे, उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये सारे आर्टिकल याद कर लीजिए, ये आर्टिकल रिलीवेंट है, पूछे जाते हैं क्लॉज बाय क्लॉज। ये आर्टिकल किससे रेट करता है? देखो म्युनिसिपालिटी के भी ऐसे ही आर्टिकल है, बस थोड़े बहुत चेंजेस हैं, बट उनके सीक्वेंस तो ऐसे ही है। क्लियर? तो थोड़ा बहुत याद करने का तरीका यही है कि इसको सीक्वेंस से कैसे याद करना है आपको, कि म्युनिसिपालिटी के सेम सीक्वेंस है। आप पंचायत का याद कर लो तो आपको ऑलरेडी म्युनिसिपालिटी के याद हो जाएंगे। समझे मेरी बात को? तो आपको आर्टिकल ये बिल्कुल याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख लीजिए एक और बार, चलते अपन आगे। Who among the following is authorized to make provision with respect to the composition of पंचायत? ये पूछा कि बताइए किस पे ऑथोरिटी है पंचायत के प्रोविजन बनाने की? तो वो है लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। स्टेट के लेजिस्लेचर है, उस पर ऑथोरिटी है, क्योंकि जो पंचायत जो होता है इसके जितने भी मैटर होते हैं वो स्टेट लिस्ट में है। किसमें? स्टेट लिस्ट में। और जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट है। कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट, जिसमें मैटर जितने भी हैं उसके लिए पावर, लॉ बनाने की पावर किस पे? पार्लियामेंट पे। स्टेट लिस्ट, जितने भी मैटर हैं उस पर लॉ बनाने की पावर किस पे? स्टेट लेजिस्लेचर पर। और कॉन्करेंट लिस्ट, थर्ड लिस्ट, जिसमें दोनों स्टेट और सेंटर मिलके लॉ बनाती हैं। तो जो पंचायत है ये स्टेट लिस्ट में है। क्लियर? चलते बनाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये पूछा कि बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन फॉर पंचायत एंड इट वाज इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो पार्ट 9 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो रिलेट करता है पंचायत से, जो कि इंसर्ट किया गया था बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। देखते हैं दूसरा पॉइंट। पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजन फॉर म्युनिसिपालिटी। बिल्कुल सही है, 9A कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो म्युनिसिपालिटी से रिलेट करता है। एंड द आर्टिकल 243Q MB सेज 2 टाइप ऑफ म्युनिसिपालिटी। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। किस लिए गलत है? क्योंकि 2 टाइप नहीं है, 3 टाइप है। तो 3 कौन कौन से हैं? नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्लियर? तो सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है। द डिसीजन टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शन इज टेकन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। पूछा कि बताइए पंचायत इलेक्शन को कराने का डिसीजन किसके हाथ में है? तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, याद रखना। द सब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज, पूछा कि पंचायती राज के सब्जेक्ट किस किस में है? तो स्टेट लिस्ट में है, जैसे मैंने आपको बताया था। द इलेक्शन टू द पंचायत आर टू बी हेल्ड आफ्टर। ये पूछा कि बताइए पंचायत के इलेक्शन कब होते हैं? तो हर 5 साल में होते हैं, एवरी 5 ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद पंचायत। पूछा कि बताइए इसमें कौन सा कंसर्न नहीं कर रहा है पंचायत से? देखते हैं। द स्टेट इलेक्शन कमीशन विल कंडक्ट पंचायत इलेक्शन। बिल्कुल सही है। क्लियर? कौन सा है? 243K द कॉन्स्टिट्यूशन 74 अमेंडमेंट एक्ट। नहीं, 73rd है, तो ये गलत हो गया, 20 का आंसर है। सी देखते हैं। देयर शैल बी फिक्स्ड 5 ईयर टर्म फॉर ऑल पंचायत। बिल्कुल सही है।
फ्रेश इलेक्शन वुड हैव टू बी हेल्ड विद इन 6 मंथ ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पंचायत, बिल्कुल सही है, तो इसका बी आंसर सही है क्योंकि वो गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कंसर्न ऑफ लोकल सब गवर्नमेंट, ये पूछा कि बताइए कौन सा फंक्शन लोकल सब गवर्नमेंट से कंसर्न नहीं करता है। तो पब्लिक हेल्थ करता है, बिल्कुल करता है। सैनिटेशन बिल्कुल है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस बिल्कुल है। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ये नहीं करता। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। Who among the following constitute फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू दी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत, ये पूछा कि बताइए इसमें से कौन फाइनेंस कमीशन को सेटअप करता है टू रिव्यू दी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत, पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करने के लिए, तो वो करता है गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। Who was the Prime Minister of India at the time of 73rd and 74 amendment to the Constitution of India pertaining to पंचायत एंड नगर पालिका, ये पूछा कि बताइए कौन सा प्राइम मिनिस्टर थे जब 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था रिलेटेड टू पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, तो वो थे पीवी नरसिम्हा राव। इन विच आर्टिकल द प्रोविजन ऑन रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब टू पंचायत हैज बीन गिवन इन 243D, बता दिए मैंने सारे आर्टिकल आपको। रिजर्वेशन ऑफ सीट इन पंचायत इलेक्शन फॉर शेड्यूल कास्ट शैल नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ, ये पूछ रहा है कि बताइए रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कौन से स्टेट पर अप्लाई नहीं होते। शेड्यूल कास्ट वाला, नॉट शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट वाले रिजर्वेशन किस स्टेट पर अप्लाई नहीं होते। यूपी पे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, वहां पर शेड्यूल कास्ट है। आसाम में होते हैं, बिल्कुल होते हैं, एससी है। अरुणाचल प्रदेश में नहीं होते क्योंकि वहां पर एससी पॉपुलेशन नहीं है। इन द एरिया कवर्ड अंडर पैसा एक्ट 1996 व्हाट इज द रोल पावर ऑफ ग्राम सभा, ये पूछा कि बताइए पैसा के अंदर कौन कौन सी पावर दी गई है ग्राम सभा को, तो देखते हैं। ग्राम सभा हैज द पावर टू स्टॉप ट्रांसफर ऑफ लैंड इन शेड्यूल एरिया, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा किसी भी लैंड को ट्रांसफर होने से रोक सकती है इन शेड्यूल एरिया में, क्लियर, पैसा एक्ट में। ग्राम सभा हैज द ऑनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बिल्कुल सही है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी पावर किस पे है, ग्राम सभा पे। रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा इज रिक्वायर फॉर ग्रांटिंग प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज फॉर एनी मिनरल इन द शेड्यूल एरिया, बिल्कुल गलत है। देखो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर कंट्रोल है ग्राम सभा का, बट हर मिनरल पर नहीं है। जो बड़ी माइंस हैं उसकी बिडिंग होगी, वो कौन देता है पावर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, ना कि ग्राम सभा के हाथ में। तो इसका पहला और सेकंड सही है। पंचायती राज सिस्टम इज सिस्टम ऑफ, ये पूछा कि पंचायती राज सिस्टम कौन सिस्टम है, लोकल लेवल सेल्फ गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। 3 टायर गवर्नेंस विद बायो रिलेशन, बिल्कुल सही है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, बिल्कुल सही है। हिरार्की कंस्ट्रक्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है हिरार्की कंस्ट्रक्शन, इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर है। ग्राम सभा मीन्स, ग्राम सभा का मतलब क्या है, देखो ग्राम सभा ये पूछ रहा है ग्राम सभा में कौन कौन मेंबर होते हैं ये बताइए। देखते हैं, पर्सन ऑफ द टेरिटोरी ऑफ द पंचायत, बिल्कुल गलत है। पर्सन स्पेसिफाई बाय द नोटिफिकेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, बिल्कुल गलत है। ग्राम सभा का मतलब है जो पर्सन रजिस्टर है इलेक्टोरल रोल में रिलेटेड टू पंचायत एरिया एट द विलेज लेवल, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा वही मेंबर होते हैं जो उस विलेज लेवल पर जो भी इलेक्टोरल रोल में जिनका नाम होगा वो उसके मेंबर होंगे ग्राम सभा के। हु प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इन शेड्यूल एरिया, ये पूछा कि बताइए ग्राम सभा की मीटिंग को कौन प्रिसाइड करता है शेड्यूल एरिया में। सरपंच करता है, नहीं करता। डिप्टी सरपंच, नहीं करता। शेड्यूल ट्राइब मेंबर प्रेजेंट हु इज इलेक्टेड बाय ग्राम सभा, बिल्कुल गलत है। देन आफ्टर नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव है क्योंकि शेड्यूल ट्राइब तो यहाँ पर होगा नहीं। शेड्यूल एरिया में जो शेड्यूल कास्ट से रिलेट करता है जो भी मेंबर होगा जो ग्राम सभा ने इलेक्ट कर दिया है, या फिर जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा ग्राम सभा का वही इसको प्रिसाइड करेगा ग्राम सभा की मीटिंग को। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज टू एंश्योर विच अमंग द फॉलोइंग, ये पूछा कि बताइए फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है पंचायती राज सिस्टम के, तो ये है पीपल पार्टिसिपेशन एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल सही है। देन आफ्टर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, बिल्कुल सही है। देन आफ्टर फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, बिल्कुल गलत है। और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। इसका मेन मोटिव है, देखो पंचायत राज बना क्यों था, जो लोकल पीपल है वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर सके। देखो पंचायती का पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का मतलब नहीं है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मतलब था, तो पहला सही है और थर्ड सही है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, तो फर्स्ट एंड थर्ड। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज
विलेज पंचायत, ये पूछा कि बताइए कौन सा आर्टिकल रेट करता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है कि विलेज पंचायत सेटअप करिए। तो ये आर्टिकल नंबर 14 डीपीएसपी में दिया गया है, जो कि डायरेक्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट को टू ऑर्गेनाइज दी विलेज पंचायत। पंचायती राज ऑर्गेनाइज एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अंडर, ये पूछा कि बताइए पंचायती राज ऑर्गेनाइज करी जाती है एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अंडर, किसके अंडर? देखते हैं, फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल गलत है। द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल गलत है। डीपीएसपी, बिल्कुल गलत है। 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके जरिए सेटअप करी जाती है सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। एमजी नरेगा स्कीम हैज बीन लॉन्च एज पार्ट ऑफ इंप्लीमेंटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आप जानते हो कि 2005 में नरेगा स्कीम आई थी, और नरेगा स्कीम का मेन मोटिव क्या था? राइट टू एम्प्लॉयमेंट, और जो लोकल पीपल को है, जो गवर्नमेंट के वर्क हैं, जो लेबर के वर्क है, उनको एम्प्लॉयमेंट देना, 100 डेज का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट देना। बट ये किस आर्टिकल से रेट करता है? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 43 ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। विच इज द मेन कैरेक्टरिस्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये पूछा कि बताइए पंचायती राज सिस्टम जो है उसका मेन कैरेक्टरिस्ट क्या है? देखो, इट हैज 3 टायर, बिल्कुल है, 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट। इट एम टू गिव सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस टू विलेज, बिल्कुल सही है। सम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन जिला परिषद, बिल्कुल सही है। तो इसके ऑल ऑफ दीज आर ट्रू है। क्लियर? तो इसी के साथ आपके पंचायत के भी कंप्लीट हो गए, और इसी के साथ आपकी पूरी इंडियन पॉलिटी मैंने कंप्लीट कर दी। देख लेना, आपके 1000 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया इंडियन पॉलिटी के, जिससे आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ ओनली वीडियो देख लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, क्योंकि मैंने 1000 क्वेश्चन कराए हैं, और 1000 क्वेश्चन बहुत होते हैं और हर एस्पेक्ट से पढ़ाया है। क्लियर? अब मिलेंगे हम कोई नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।